कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्यसाहूणम। औकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्थाः सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह उत्तम अनुपम रचना है और श्रावकों को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं छोटी छोटी सी बातें। और इसी क्रम में चलते हुए हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि भगवान ऋषभदेव स्वामी सिर्फ उन्हीं की मूर्तियाँ हैं क्या? क्या अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन नाथ क्या इन्हीं की मूर्तियां हैं क्या आपके यहाँ, या इनके अलावा औरों की भी मूर्तियां हैं? क्या औरों की मूर्तियां नहीं पूजी जाती है, नहीं बनती है? क्या वे श्रद्धा का विषय नहीं है? क्या विचार करना, आप दूसरे धर्म वालों को, दूसरे देवी देवताओं को मानते नहीं हो क्या? ऐसा क्यों? तो बहुत सुंदर तर्क संगत यहाँ जवाब दिए गए और ये कहा गया कि भाई हमें कोई महावीर भगवान से अनुराग नहीं है, हमें कोई दूसरों से द्वेष नहीं है, हमें कोई राग द्वेष थोड़ी ना है। ये तो सहज बात है, सहजता में जैसा हो जाए। और कारण एक है ज़रूर, और वो कारण यह है कि हमने उनके गुणों से देखा है। हमने भगवान महावीर स्वामी को उनके गुणों से देखा है और हमने जगत के दूसरे देवताओं को उनके गुणों से देखा है। और जब हम दोनों को एक एक गुण के आधार पर देखते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि हे जिनेंद्र देव, हे वीतरागी परमात्मा, आप जैसा दूसरा कोई नहीं है। हे भगवान, आप जैसे कोई दूसरे भगवान नहीं हैं, आप जैसे कोई दूसरे परमात्मा इस जगत में नहीं हैं। जगत के देव सब देखे, कोई रागी कोई द्वेषी, किसी के हाथ आयुध है, किसी को नार भाती है। क्या किसी के हाथ में आयुध है, किसी को नारी भाती है, धनुष बाण हैं, तलवार हैं, ये सारे जगत के देवताओं की स्थिति है ऐसी। लेकिन हे महावीर भगवान, आप नहीं हैं इस प्रकार के। हे आदिनाथ भगवान, आप नहीं हैं इस प्रकार के। इससे यह सिद्ध होता है कि आपकी यह वीतरागता ये हमें पसंद आ गई है, आपकी यह वीतरागता ये हमें मन भा गई है। इसलिए यहाँ वीतरागी जिनेंद्र देव को ही वंदन किया जाता है। एक बहुत मार्मिक मुद्दा भी यहाँ उठाया गया और ये बात कही गई कि सुनो भाई,
ये भगवान की जो प्रतिमाएं हैं, ये प्रतिमाएं तो कोई धातु एक की है, कोई पाषाण की है, और धातु और पाषाण जो है ये तो पुद्गल है। तो पुद्गल की प्रतिमाएं क्या करने में समर्थ हैं? ये माइक लगा दो थोड़ा सा, तो वो सेटिंग थोड़ा बंद हो गया, ये प्लग लग जाए तो ठीक रहेगा। तो ऐसा लगता है अपने को पुद्गल है, और पुद्गल क्या करने में समर्थ है? उससे तो कुछ होगा नहीं, पुद्गल तो कुछ करने में समर्थ होता नहीं है। तो कहा भाई बात तो तुम्हारी बिल्कुल सच्ची है, यद्यपि पुद्गल तो कुछ भी करने में समर्थ नहीं होता, लेकिन बात ऐसी है कि उनकी भक्ति करने में, उनकी पूजा करने में हमारे परिणाम कैसे लगे हुए हैं। सारा खेल परिणामों का है। माने जैसे परिणाम होते हैं उसके अनुसार फल मिलता है, जैसे परिणाम होते हैं उसके अनुसार पुण्य पाप का बंटवारा होता है। थोड़ा सा स्विच वहाँ का कमज़ोर है, प्लग जो है ना वो प्लग उसको एक बार ऑन करके वापस ऑफ़ करना पड़ेगा, शायद इस वजह से भी है। भरत भाई आप लोगों को तो ओके लग रही है, लेकिन मुझे जोर पड़ रहा है, बस थोड़ा सा इतना है। आपको तो यहाँ से आ रही है आवाज़, 1 मिनट लगेगी, कोई बात नहीं। आज हमारे सामने बहुत सारे हमारे टोडरमल जी के मंदिर से सब साधर्मी लोग सब आए हुए हैं, तो सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो वैसे भी मुझे थोड़ा सा तो तेज़ बोलना ही पड़ेगा इस दृष्टि से भी। बस ठीक है बेटा, इधर तो वो विसिल मारेगा वो। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा। तो प्रकरण ये चल रहा था कि भावों के अनुसार ही पुण्य पाप का फल मिलता है, भावों के अनुसार ही उसका फल मिलेगा। क्या? जिसके जैसे भाव होंगे उसका वैसा फल मिलेगा। भाव यदि उत्तम है तो उत्तम फल मिलेगा, और भाव यदि हीन है तो हीन फल की प्राप्ति होगी। इसी तरह का है। क्या? देखिए आज एक और नया प्रकरण हम यहाँ शुरू कर रहे हैं। 343 नंबर का पेज है। इस 343 नंबर के पेज पर कृत्रिम प्रतिमाएं क्या है, ये प्रकरण बता रहे हैं कि आखिर कृत्रिम प्रतिमाएं, कृत्रिम माने जो बनी है, कृत्रिम माने जो बनाई गई है, उन प्रतिमाओं का क्या स्वरूप है, और आखिर ये प्रतिमाएं कब से चली है, ये किसने बना दी है, भगवान किसने बना दी है मूर्तियाँ, ये तो बताओ। क्या ये मूर्तियाँ किसने बना दी है और कहाँ से चली है ये परंपरा? कुछ लोग तो कहते हैं कि ये नई परंपरा चल गई, ये मूर्तियाँ कोई पहले थोड़ी ना होती थी, पहले तो थी नहीं, अभी नई नई बना दी है। क्या? तो अब ये बड़ा सुंदर जवाब दे रहे हैं कि भाई पहले नहीं थी का अर्थ क्या है। माने भोग भूमि में नहीं थी वो तो ठीक है, लेकिन इन प्रतिमाओं के निर्माण की परंपरा और प्रक्रिया तो ऋषभदेव भगवान के ज़माने से चल रही। भरत चक्रवर्ती ने भी जिनालय बनाए थे, आपको मालूम है। त्रिकाल चौबीसी की स्थापना की थी कैलाश पर्वत के ऊपर। अब कैलाश जाने वालों से पूछो जरा कि तुम्हें कहीं दिखते हैं क्या वे 72 जिनालय कहीं दिखते हैं क्या, और कैसे बने, क्या हुआ। और क्योंकि 19 कूड़ा कूड़ी सागर से हमारे यहाँ भरत क्षेत्र में भोग भूमि चल रही थी, कल्प वृक्ष थे, तो जिन मंदिर तो होते ही नहीं थे, बनाता तो था नहीं। भोग भूमियों के अंदर कैसे बनाएंगे, कैसे निर्माण होंगे, कैसे प्रतिमाएं निर्माण होगी। कल्प वृक्षों से कोई प्रतिमाएं थोड़ी ना मांगी जाती है, कल्प वृक्षों से भोग सामग्री तो मिल जाती है। क्या? लेकिन उन कल्प वृक्षों से ऐसा नहीं होता कि जिन मंदिर मिल जाए तो कल्प वृक्ष बना देगा, हैं जिन मंदिर बन जाएगा आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। कहते हैं ना जो चाहते हैं वो मिल जाता है। 10 जाति के कल्प वृक्ष, क्या तो 10 जाति के कल्प वृक्षों में भोजन मिल जाते हैं, वस्त्र मिल जाते हैं, बर्तन मिल जाते हैं, गहने मिल जाते हैं, खाद्य के साथ में पेय मिल जाते हैं, आसन मिल जाते हैं, वाद्य यंत्र मिल जाते हैं, मकान मिल जाते हैं रहने के लिए। आप जो मांगो वो मिलता है का अर्थ यही है। ऐसे कोई जो मांगो वो मिल जाता है इसका अर्थ कोई सम्यक दर्शन थोड़ी ना मिल जाएगा। क्या
कोई कोई व्यक्ति ऐसा, मुझे तो मोक्ष मिल जाए मेरे को, तो चिंतामणि भी हाथ जोड़ लेगा आकर के कि तुम्हें मोक्ष नहीं मिल सकता। बोले सम्यक दर्शन तो पुरुषार्थ से मिलेगा, ये ऐसे कोई ऐसे मिलने वाली चीज़ नहीं है। ये जो भी चिंतामणि हो, चाहे कल्प वृक्ष हो, चाहे कामधेनु हो, इनकी जो बातें कही गई है ये सब भौतिक सामग्री के प्राप्त करने की अपेक्षा से ही है। इनसे ज्ञान भी नहीं मिल सकता है, माने सम्यक दर्शन नहीं मिल सकता, सम्यक ज्ञान नहीं मिल सकता। कोई चारित्र मांग ले वे, किसी के पास में उपलब्ध हो जाए ये चिंतामणि और कहे मेरा गुणस्थान चढ़ने लगे, क्या मुझे सकल चारित्र हो जाए, तो ऐसे कैसे हो जाएगा तुझे सकल चारित्र? न सकल चारित्र संभव है, न श्रद्धा का परिवर्तन संभव है, न ज्ञान का परिवर्तन संभव है। ये तो सब पुरुषार्थ के काम है। श्रद्धा ज्ञान चारित्र आत्मा का परिणमन है, और ये जो अवस्थाएं दिखाई देती है ये सब पौद्गलिक अवस्थाएं दिखाई देती है। इसलिए पुद्गल का परिणमन जान करके आपको ऐसा समझना चाहिए कि पुद्गल मिलेगा, पौद्गलिक उपलब्धियां जरूर हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। देखिए यहीं से प्रकरण पढ़ता हूँ, कृत्रिम प्रतिमाओं का प्रादुर्भाव, थोड़ा सा अलग हटके प्रकरण है, थोड़ी सी नई बातें हैं। 343 नंबर का यह पेज है, कृत्रिम प्रतिमाओं का प्रादुर्भाव। इनकी स्तुति नहीं, इससे ऊपर कृत्रिम प्रतिमाएं क्या है पहले तो ये बतलाओ, कृत्रिम प्रतिमाएं हैं क्या? कृत्रिम माने बनाई हुई, अकृत्रिम माने नहीं बनाई हुई। क्या? कृत्रिम माने बनाई हुई। धातु, धातु में पीतल की, चांदी की, स्वर्ण आदि की, पाषाण, संगमरमर आदि तथा स्फटिक मणि, हीरा, पुखराज आदि जवाहरातों से सामुद्रिक शास्त्र के आधार से बनी हुई प्रतिमाओं को कृत्रिम प्रतिमाएं कहते हैं। क्या? इन प्रतिमाओं को कृत्रिम प्रतिमाएं कहते हैं। ये सब बनी हुई प्रतिमाएं हैं जो बनाई धातु की, कहीं धातु पाषाणमयी इस तरह की पंक्तियाँ आती है ना, क्या माने कहीं धातु की बन गई, कहीं पाषाण की बन गई, रत्नों की बन गई। तो पाषाण की प्रतिमाएं तो यही असली परंपरा है। वास्तव में तो जैन प्रतिमाएं जो बनती हैं ये पाषाण और रत्नों की प्रतिमाएं, ये ही असली जैन प्रतिमाएं हैं, वास्तविक जैन प्रतिमाएं हैं। क्या? सामुद्रिक शास्त्रों के आधार से ये लिख रहे हैं, जवाहरातों से सामुद्रिक शास्त्र के आधार से, माने सामुद्रिक शास्त्र कह करके कहना चाहते हैं उसका पूरा विधि विधान है बनाने का, उसकी पूरी प्रक्रियाएं, उसके पूरे निमित्त नैमित्तिक संबंध हैं। माने सामुद्रिक शास्त्र के आधार से बनी हुई माने पूरी समचतुर संस्थान वाली प्रतिमाएं होनी चाहिए। यदि वे प्रतिमाएं समचतुर संस्थान वाली नहीं है तो फिर अलग अलग तरह की बनी हुई प्रतिमाओं के अलग अलग प्रकार के सामुद्रिक शास्त्र में फल बतलाए हैं। प्रतिष्ठाचार्य को भी उसका फल लगता है और विराजमान करने वालों, भेंट करने वालों को भी उसका फल लगता है। बहुत तरह की माने विकृत प्रतिमाएं यदि आपने उसकी विराजमान करवाई है, मान लीजिए अब बहुत प्राचीन काल से होती रही हैं, तो फिर ये सामुद्रिक शास्त्र तो इसी तरह के शास्त्र हैं, ज्योतिष शास्त्रों जैसे। माने सामुद्रिक शास्त्र बाहरी पहचान के चिन्ह देख करके ये पहचान लेवे कि क्या घटना घटित होने वाली है। सामुद्रिक शास्त्र में लक्षण देखे जाते हैं, सामुद्रिक शास्त्रों में उन लक्षणों से पहचान लिया जाता है। इनके कान कैसे हैं, इनके नाखून किस तरह के हैं, ये जो चिन्ह है ना, ये सब सामुद्रिक शास्त्री कहलाता है। हस्तरेखा अधिक भी इसी के अंतर्गत आती है, पामिष्टी वगैरह भी वो सब इसी की एक प्रकार से शिक्षा पद्धति के अंतर्गत है। ये जो लोग ये सब पढ़ते हैं वो जानकारी रखते हैं। ऐसे ही पूरा विधि विधान है, पूरी प्रक्रिया है प्रतिमाएं बनने के संदर्भ में। ये मूर्तिकार लोग जो हैं ये सब बराबर इन चीज़ों को जानते हैं, बराबर बरसों से इनके सबके अभ्यास में आ गई है वो चीज़। तो आज आप कहीं मूर्ति लेकर के आएंगे कहीं से तो आपको नापने पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी कहीं कहीं कोई अनाड़ी है, नया नया है, नौ सीखिया है बनाने वाला तो विकृत बना देता है। कहीं किसी के कान यहाँ तक टच कर दिए तो कहीं ये हो गए, कहीं कलाकृति उसके अंदर दिखा दी किसी भी तरह की है, कहीं उंगलियाँ लंबी हो गई, कहीं किसी का कुछ है।
तो कहीं पेट थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ा हुआ हो गया, कहीं ये हिस्सा थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया, बिल्कुल समचतुरस्र संस्थान में होनी चाहिए। तो इनके विविध प्रकार के फल बतलाए गए हैं। तो यहाँ तो एक वाक्य के अंदर इस बात को कह दिया कि सही प्रपोर्शनेट में होनी चाहिए प्रतिमा। ये जवाहरात से बनी हुई, पुखरात से बनी हुई, हीरा माणिक पन्ना आदि से बनी हुई, संगमरमर से बनी हुई जो प्रतिमाएं हैं, ये सब प्रतिमाएं कृत्रिम प्रतिमाएं कहलाती है, माने नव निर्मित है, बनी हुई है। कृत्रिम प्रतिमाओं का प्रादुर्भाव एक और हेडिंग दिया। आखिर ये कृत्रिम प्रतिमाएं बनी कब से, इनका प्रादुर्भाव कब से हुआ, शुरुआत कब से हुई भाई साहब ये प्रतिमाएं बनने की? तो ये कह रहे इनकी स्तुति भक्ति आदि महान सातिशय पुण्य बंध का कारण है। इनकी भक्ति, यदि इन प्रतिमाओं की भक्ति करेंगे तो सातिशय पुण्य का बंधन होता है। अरे जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं के साक्षात बंधन से ऐसा कथन है कि निदत्ति निकाचित जैसी कर्म प्रकृतियां भी नष्ट हो जाती है। प्रथमानु योग का कथन है, यद्यपि प्रथमानु योग स्टाइल में, तो भी लेकिन क्या चीज़ है ये? जिनेंद्र देव की प्रतिमा के दर्शन को साधारण नहीं समझना, इसलिए जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं के दर्शन बराबर करना। इस भरत क्षेत्र में जितने भी जिन चैत्यालय हैं वे सब कृत्रिम हैं बने हुए। जितने भी भरत क्षेत्र के अंदर बने हुए चैत्यालय हैं वो सब कृत्रिम है। एक विजयार्ध पर्वत का जिनालय, वो विजयार्ध पर्वत अब न तो कोई जाने आने की सामर्थ्य है और वहाँ मनुष्य गति के कहाँ पहुँचे कहाँ जाएं। विद्याधर आदि चारण रिद्धिधारी मुनिराज वगैरह वे जरूर जाते हैं, लेकिन हम जिस भरत क्षेत्र के आर्यखंड में जहाँ रहते हैं यहाँ कहीं भी अकृत्रिम जिन मंदिर नहीं है, शाश्वत मंदिर नहीं है। प्रलय भी तो आती है, ये बने हुए भी तो परमानेंट नहीं रहेंगे, ये भी तो मिट जाएंगे साहब। छठे काल के अंत में प्रलय में ये सब खत्म हो जाएंगे। यानी वे सब विदेश क्षेत्र की वर्तमान रचना के अनुसार बनाए गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। माने विदेश क्षेत्र में इस तरह के मंदिर बनते रहते हैं, क्या वहाँ प्रलय नहीं आती है, वहाँ बने हुए हैं, जीर्णोद्धार होता रहता है विदेश क्षेत्र में जिन मंदिरों का। क्या नए तो क्या बनते होंगे, लेकिन कह सकते हैं नए भी बनने के आधार पर चर्चाएं इसलिए हो सकती है क्योंकि कहीं कोई नष्ट हो गया, क्योंकि परिणमन तो होता ही है पुद्गलों का, और कुछ किसी तरह वैसे प्राकृतिक आपदा भी नहीं होती विदेश क्षेत्र में, तो ऐसे भी कोई कारण नहीं दिखाई देते। बस इतना ही समझ लीजिए कि स्वयं परिणमन के तहत यदि ध्यान नहीं दिया गया तो वो इमारत गिर जाएगी। क्या स्वतंत्र परिणमन के तहत तो फिर नए बनेंगे। कहीं लोग बहुत ज़्यादा हैं तो कहीं नई जगह पर बना लेंगे, कॉलोनियाँ बन जाती। वहाँ भी विदेश क्षेत्र में, बिल्कुल विदेश क्षेत्र माने कोई ऐसा नहीं है कोई साक्षात होगा वहाँ सब कुछ, क्योंकि विदेश क्षेत्र के अंदर भी लौड़िया जी बहुत कम एरिया ऐसा है जहाँ साक्षात तीर्थंकर परमात्मा मौजूद हैं। विदेश क्षेत्र के बहुत बड़े एरिया में तीर्थंकर परमात्मा नहीं है। क्या वहाँ नहीं है? वहाँ भी ऐसे ही मंदिरों से ही काम चलता है। जैसे हम रोजाना मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं, वैसे ही विदेश क्षेत्र के लोग भी रोजाना मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं। जैसे भरत क्षेत्र है उसी तरह से विदेश क्षेत्र की नगरियां हैं। मैं यदि भरत क्षेत्र के खंडों की बात करूं, अभी आप लोगों को तो सबको जानकारी है उसकी, मैं तो हमारे और श्रोताओं की दृष्टि से बात करता हूं सात्विक। मैं ये जो विदेश क्षेत्र है, जैसे जम्बू द्वीप के विदेश क्षेत्र की बात करो सिर्फ, तो जम्बू द्वीप के विदेश क्षेत्र में 32 विदेश क्षेत्र हैं, 32 खंड कहे जाते हैं उनके, अलग अलग विशाल। और कैसे हैं वे 32? सब भरत क्षेत्र जैसे हैं। अब उन 32 में से सिर्फ 4 में तीर्थंकर हैं। जम्बू द्वीप में 4 तीर्थंकर मौजूद हैं, ढाई द्वीप में 20 तीर्थंकर मौजूद हैं। क्या बिल्कुल जैसे यहां मनुष्य हैं उसी तरह के मनुष्य विदेश क्षेत्र में हैं, जैसे यहां है उसी तरह के विदेश क्षेत्र में हैं।
अब 32 में से 4 में तीर्थंकर हैं, इसका मतलब 28 विदेश क्षेत्र की जो पोजीशन है वो सेम भरत क्षेत्र जैसी है, जैसी अभी यहां है। क्या करो, जैसे हमारे यहां है क्या वैसे ही वहां भरत क्षेत्र, वहां विदेश क्षेत्र की हालत है। जैसे यहां तीर्थंकर नहीं है वैसे वहां तीर्थंकर नहीं है। सामान्य केवली वगैरह हो सकते हैं, संत हो सकते हैं, भावलिंगी संत हो सकते हैं, कभी हुए कभी नहीं हुए, कभी किसी एरिया में है कभी नहीं है। कितनी दूरियां, अभी यहाँ अपन बैठे हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया में सामान्य केवली हैं, तो अब है तो यही है, अब क्या करो, कौन जाए। लंदन में वो उनका गंधकुटी लगी हुई है, अब कौन जाए वहाँ। अफ्रीका चलो, वहाँ एक गंधकुटी लगी है केवली भगवान की, कौन चलेगा बताओ। वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, यहाँ से 200-400 किलोमीटर जाना ही भारी पड़ जाए। मैंने बड़ा कठिन है काम। हमें विदेश क्षेत्र सुन करके हमारे चित्त में मुंह में पानी जैसा आता है, ऐसी स्थिति है क्या। बहुत ऐसा लगता है हमारे को कि विदेश क्षेत्र। मेरे कुछ व्याख्यान हैं पहले के भी इस विषय के ऊपर, जिसमें मैंने पूरे विदेश क्षेत्र को खोल दिया है। मैंने विदेश क्षेत्र को जब खोल करके देखेंगे तो पता लगेगा, पैकिंग पे रीचते हो आप तो क्या। असली माल जब देखोगे तो आपको पता लगेगा यार ये माल तो हमारे यही मिल रहा था भरत क्षेत्र में ही, हम खाम में विदेश क्षेत्र आए। आप सोचना जरा, ये व्यक्ति बाहर जाता है और विदेशों में जाता है तो वहाँ जाकर के महंगी चीज़ खरीद लाता है, फिर यहाँ आकर के देखता है अरे ये तो अपने यही मिलती थी है। जब आकर के अपने पिताजी से पूछता है, अपनी मम्मी से पूछता है, अरे बेटा ये क्या कर रही है, इतना महंगा है, ये तो तेरे को पता नहीं है, ये तो अपने चौराहे वाली दुकान पर मिलता है, मुझे तो पता ही नहीं था। ये ऐसी हालत है सच में। ये अपन यहाँ से विदेह की वो देख रहे हैं, सपने देख रहे हैं, कुछ नहीं है, दम नहीं है विदेह में क्या। दूर के ढोल सुहावने, प्रमोद जी ऐसा ही है बिल्कुल। दूर को देख करके ऐसा लगता है सुहावना जैसा दिखाई देता है, कुछ नहीं है भैया। देखो यहाँ तो क्या कह रहे हैं, ये विदेश क्षेत्र के अंदर मंदिर बहुत हैं, जगह जगह मंदिर है, जिन मंदिर के अंदर लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। अरे कोई सारे रिद्धिधारी थोड़ी ना होते हैं क्या भैया, सबके पास वाहन नहीं होते, सब काम करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कमाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। विदेश क्षेत्र में, विदेश क्षेत्र के हाल बिल्कुल अपने जैसे ही हैं, जैसे यहाँ पर गरीबी अमीरी संपन्नता सब कुछ है, सब तरह की परिस्थितियाँ हैं, ऐसी परिस्थितियाँ विदेश क्षेत्र में भी है। बल्कि इसी तरह की परिस्थितियाँ तो विद्याधरों की नगरियों में भी है, वहाँ भी बेचारे खेती करते हैं, काम धाम करते हैं, ब्याह शादियाँ करते हैं। ये सब विदेश क्षेत्र में भी इसी तरह से होते हैं। इसी तरह से जैसे हमारे यहाँ बाल बच्चे होते हैं, संभालने होते हैं, फिर बेटे बच्चे बहुएँ आती हैं, फिर उनके पोते पोतियाँ होते हैं, ये सारे झमेले हैं विदेश क्षेत्र में। आप क्या समझ रहे हैं क्या, हमारे कोई विदेश क्षेत्र में झमेले कम थोड़ी ना हैं। आपको क्या लग रहा है, किसी दिन किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी दिन किसी की हो गई, किसी का क्या हो गया, फिर डॉक्टर के लेकर के भाग रहे हैं, हारी बीमारी सब कुछ चलता है। अब माने विदेह का मतलब सुन करके आपको कुछ ऐसा लगने लग जाए कि कोई वहाँ विदेश क्षेत्र का मतलब भगवान ऐसा लग रहा है। जैसे अमेरिका मतलब ओबामा, तो ओबामा की क्यों बात करो, अभी क्या नाम है, बाइडेन है, जो बाइडेन, उसकी बात करो आप, क्लिंटन की बात करो। अमेरिका मतलब जैसे गाँवों के लोग बम्बई मतलब अमिताभ बच्चन समझते हैं ना, ऐसा है क्या। छोटे से गाँव में लोग बम्बई और अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान को देखा क्या, बम्बई गया था, हाँ देख लिया भाई, शाहरुख खान को देख लिया बम्बई में, कौन देखे। ऐसी हालत है। विदेश क्षेत्र का नाम सुनते, विदेश क्षेत्र माने शिवमंदिर भगवान, अब विदेश क्षेत्र माने शिवमंदिर भगवान हो गया, गजब हो गया। विदेश क्षेत्र माने शिवमंदिर भगवान, युगमंदिर, बाहु सुबाहु, बस 4 तीर्थंकर नाम ले लिए, 20 तीर्थंकरों के नाम ले लिए। विदेश क्षेत्र में तो वही मिलेंगे नहीं भाई। विदेश क्षेत्र के हाल भी बेहाल हैं, क्योंकि जब तक देह से भिन्न विदेही तत्व को न देखे तब तक विदेह जाने की कोई सार्थकता नहीं है। और देह से भिन्न विदेही तत्व को यहाँ भी देखा जा सकता है, जिसने यहाँ देख लिया तो यही चौथा काल है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात।